नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो स्टैटिक जी के हम लोग देख रहे थे जिसमें अवार्ड सेक्शन हमारा चल रहा था पुरस्कार, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सेकंड पुरस्कार कवर करेंगे। पहला हमने जो कवर किया था नोबेल प्राइज़ को, और आज हम लोग जो देखने वाले हैं पूरा बुकर्स प्राइज़, ठीक है। और कैसे कवर करेंगे तो स्टैटिक फैक्ट और उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर को भी। मतलब क्या है कि देखिए, एक बार अभी आप कब मेरे साथ कर लीजिए स्टैटिक जीके को और करंट अफेयर भी। फिर आगे फर्दर जब भी आप पेपर देंगे, अगर करंट अफेयर कुछ भी चेंज होगा तो केवल आपको पूरा स्टैटिक तो यहीं पर रहना है, ये तो बदलाव नहीं होगा, केवल करंट आपको वहाँ पे केवल अपडेट कर देना है बस, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है स्टैटिक जीके का पूरा आर्ट एंड कल्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ठीक है, जितने भी संस्था थे, चाहे सार्क हो, चाहे G7 हो, चाहे आपकी जितनी भी थी, हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किए हैं, समझाते हुए कंसेप्चुअली और स्ट्रिक के माध्यम से भी। और फिर हमने क्या कवर किया था, आपके पंचवर्षीय योजना को पूरा डिटेल में, प्रधानमंत्री से लेकर के हर एक चीज़ को मैंने डेट को कवर किया है, क्या उनका उद्देश्य था, कौन कौन से प्रोजेक्ट लाए गए थे किस पंचवर्षीय योजना के तहत। तो सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ के साथ इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर आपको कवर करना है हमारे चैनल से। कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, पीसीएस में आपका कोई भी पेपर हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या फिर यूपी दरोगा हो, बिहार दरोगा हो, झारखंड सचिवालय, बिहार सचिवालय, रेलवे, एसएससी, कोई भी पेपर देंगे, मोर देन सफिशियंट है आपका स्टैटिक जीके का ये सीरीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले समझिए, अब आपकी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अवार्ड से कैसे सवाल बनते हैं। देखिए आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हालांकि कल मैंने स्टार्ट कर दिया था अवार्ड नोबेल प्राइज़, पहले हमने डिटेल में कवर किया, बट उसके लिए नीड नहीं थी। लेकिन अभी से जितने भी अवार्ड्स चलेंगे, ठीक है भाई, कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं पूरा कवर करता हूँ और हर एक चीज़ को, ताकि अब देखिए इस सीरीज से अगर आपके क्वेश्चन अगर नहीं फंसेंगे तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि कोई बंदा उसको ना तो बना रहा होगा और ना तो वो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि समुद्र है ये जीके। और आपको इस समुद्र में आपको क्या करना है, मलाई को निकालना है और मलाई को पढ़ के जाना है। और इसके लिए आप बिंदास होकर के इस सीरीज को फॉलो करिए। बाकी जितने पुराने स्टूडेंट हैं आप सभी को पता है, और अंत तक जो वीडियो देखेगा, कुछ मैं सवाल पूछूंगा उनसे। सवाल मतलब कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अंत तक वीडियो देखे हैं। टारगेट 100 मैं लाइक रखा हूँ कि आप करोगे। अभी तक तो मुझे किसी में भी अचीवमेंट नहीं हुई है, बट स्कोप मतलब है कि शायद आगे चल करके मुझे लाइक मिल जाए। देखिए समझ लीजिए पहले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अवार्ड सेक्शन से। देखिए पहला तो आपसे पूछा जाएगा अवार्ड्स में क्या, स्टैटिक की हम बात कर ले तो स्टैटिक में सबसे पहले पूछा जाएगा कि अवार्ड्स का सेक्टर आप बताइए, कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अवार्ड से जितने भी पहले जो भी अवार्ड स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले तो वो स्टार्ट हुआ होगा किसी भी ईयर में, 1960 में, तो वो ईयर में किसके मिला था, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन, और उस अवार्ड को वो लेने वाले वो पहली महिला कौन थी। तीन तरह के सवाल, कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, पहला अवार्ड किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, अगर कोई उपन्यास वगैरह तो उस उपन्यास का नाम भी याद रखना है, और उसके बाद वो अवार्ड सबसे पहली बार उस महिला को किसको मिली है, वो कहाँ के रहने वाली है और क्या चीज़ के लिए उनको मिली। ये तीन सवाल पहला, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ आपको पढ़ना है अवार्ड में, स्टैटिक में, कि कितने भारतीयों को वो अवार्ड मिल चुका। जैसे कि आज हम बुकर्स प्राइज़ को ख़त्म करेंगे तो वैसे कितने भारतीय हैं जिनको बुकर्स प्राइज़ मिल चुके हैं, ठीक। उसके बाद ये पूरा का पूरा स्टैटिक जीके खत्म होगा, और तब जाकर के हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे कि आपको 2020 में या 2021 या फिर 2022 जिनका भी पेपर होगा उसमें वो अवार्ड किनको मिला, तब जाकर के आपका ये सेक्शन कवर अच्छे से हो जाएगा। तो अभी 2021 हम कवर कर देंगे। तो स्टैटिक जीके हम लोग इसका फैक्ट लेते हैं। और ये जो अवार्ड है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, बुकर्स प्राइज़, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे बुकर्स प्राइज़, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सारा नोट्स वगैरह का अपडेट वहीं पे आती है, वीडियो वगैरह की जितनी भी अपडेट, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल कि बुकर्स प्राइज जो है आपको ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहला सवाल। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि बुकर्स प्राइज जो दिया जाता है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार की अगर बात कर ले तो ये आपका बुकर्स प्राइज ही है। इसलिए बुकर्स प्राइज को क्या कहा जाता है, साहित्य का ऑस्कर कहते हैं। जैसे कि फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड एक बहुत बड़ी अवार्ड होती है, ठीक है, उसी प्रकार इसीलिए हम साहित्य का ऑस्कर कहते हैं किसको, बुकर्स प्राइज को, ठीक है, बुकर्स पुरस्कार को। तो आपसे पूछा गया था सवाल कि साहित्य का ऑस्कर कहते हैं किसे, बुकर्स प्राइज को, या फिर अन्य जितने भी साहित्य में रिलेटेड पुरस्कार है उसके नाम दिए गए थे। तो आपको याद रखना है साहित्य का पुरस्कार किसको कहते हैं, तो बुकर्स प्राइज को कहते हैं, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा अवार्ड, बुकर्स प्राइज। भाई यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया है कौन सी अवार्ड की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये है आपका बुकर्स प्राइज, ठीक है।
बुकर प्राइज, ठीक। कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। साहित्य कह ले तो उपन्यास या नोवेल, ठीक है। और वो किस माध्यम में होनी चाहिए? तो वो क्या, कौन सी माध्यम में होनी चाहिए? वो इंग्लिश, ठीक है। वो कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए? तो इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टार्टिंग फेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1969 में। तो कब ये स्टार्ट किया गया था? 1969 में। नोबेल प्राइज कब किया गया था? 1901 में। पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913। साहित्य में दिया गया था, किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। बंग देश के बुलबुल इनको कहते थे। राष्ट्रगान के रचयिता भी है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। आई होप आपको सारी चीज़ें रिवाइज भी हो रही होगी, एक एक चीज़ें, ठीक है। आते हैं बुकर्स प्राइज में हम लोग। तो ये कहाँ दिए जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, या ऑप्शन में रहेगा उपन्यास या नॉवेल। और कौन से लैंग्वेज? तो इंग्लिश लैंग्वेज में। शुरुआती दौर में 1969 में ये स्टार्ट किया गया था ये अवार्ड, और इसे क्या कहा जाता है? साहित्य का ऑस्कर कहते हैं, ठीक है। तो जब ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1969 में, उसमें क्या दिया जाता था? जो भी नॉवेल इंग्लिश में लिखी थी, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो नॉवेल को क्या किया जाता था? बुकर्स प्राइज दिया जाता था, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे जो ये बुकर्स प्राइज जो दिया जाता था, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, ठीक है, और आयरलैंड और जिम्बाब्वे, ये तीन याद रखना। कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल के जितने सदस्य हैं, और जो आयरलैंड है और जो जिम्बाब्वे है, उनके जो साहित्यकार थे उनको ये अवार्ड दिए जाते थे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये राष्ट्रमंडल क्या है, तो समझ लीजिए। जो वैसे सारे देश जिन पे अंग्रेजों ने शासन किया था उसे हम कहते हैं राष्ट्रमंडल। और ऐसे कितने टोटल कंट्री है? तो टोटल 54 देश। मतलब क्या कि वो सारे 54 देश के, और आपका आयरलैंड और जिम्बाब्वे, ठीक है, यानी कि 54 इधर हो गया आपका, और एक आपका आयरलैंड हो गया, और एक हो गया आपका जिम्बाब्वे, यानी कि टोटल 54, 55 और ये जिम्बाब्वे मिलाकर 56। तो 56 कंट्री में जो अच्छे साहित्यकार थे उनका क्या किया जाता था? लिस्टिंग किया जाता था, और फिर उनमें से कोई एक को विनर ये बुकर्स प्राइज दिया जाता था, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये सब अच्छे एग्जामिनेशन के लिए आपको पूछा जाएगा कि ये जो साहित्य कॉमनवेल्थ आपको राष्ट्रमंडल देश के जो सदस्य है दिया जाता है कौन सा अवार्ड? तो बुकर्स प्राइज दिया जाता है आयरलैंड और जिम्बाब्वे के साहित्यकार को। ये महत्वपूर्ण है। और लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए? वो उपन्यास तो इंग्लिश में होना चाहिए था, ठीक है। राष्ट्रमंडल का अर्थ मैंने बता दिया था कि जिन देशों में अंग्रेजों ने क्या किया है? शासन किया है। टोटल ऐसे कितने देश है? तो 54 देश है, ठीक। और भारत भी आपको पता है कि भारत में भी अंग्रेजों ने शासन किया था, तो भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य होता। तो जितने भी ऐसे कंट्री जिन पे अंग्रेजों ने शासन किया है वो सारे क्या होते हैं? राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हैं। और वे सारे राष्ट्रमंडल के सदस्य के जो प्रमुख साहित्यकार है, और उन्होंने कोई उपन्यास लिखा है और बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्ट हुए हैं, तो उनमें से उनको क्या किया जाता है? लिस्टिंग किया जाता है, और वो टॉप 5 को बनाया जाता है। पहले तो लिस्ट बनाया जाता है टॉप 5 या टॉप 10, उसमें से लिस्टिंग करते हैं विनर कौन होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें रनर अप होते हैं, सेकंड रनर अप होते हैं, थर्ड रनर अप होते हैं, इस तरह से। लेकिन अब क्या होता है? 2005 जैसे ही आता है तो क्या होता है? बुकर्स प्राइज होता है वो दो भाग में बढ़ जाते हैं। दो भाग कौन होता है? एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, और एक होता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब ये क्या है? तो मैन बुकर पुरस्कार वो सारे राष्ट्रमंडल के सदस्य देश के साहित्यकार को प्रत्येक वर्ष दिया जाता था। मतलब क्या कि जो राष्ट्रमंडल देश के राष्ट्रमंडल सदस्य के जो राष्ट्रमंडल के जो सदस्य थे जो देश, उनके साहित्यकार को क्या दिया जाता था? मैन बुकर पुरस्कार। लेकिन मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी भी देश के साहित्यकार को दिया जाता था, ठीक है। और जब ये कब हुआ था? 2005 के बाद से। 2005 से लेकर के 2015 तक ये जो था इसका देने का जो सिस्टम था, ये प्रत्येक 2 वर्ष में दिए जाते थे, ठीक है। हर 2 वर्ष में 1 साल गैप होता था। उसके बाद जैसे कि 2006 में अगर दिया गया तो अब फिर कब दिया जाएगा? 2008 में। 2005 में दिया गया तो कब दिया जाएगा? 2007 में, ठीक है। ये किसकी बात? तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता था पहले तो कैसे? 2 वर्ष के अंतराल में दी जाती थी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि किसी भी देश के साहित्यकार को ये दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य हो, यानी कि उस पर क्या हो? अंग्रेजों का शासन कभी किया हो अंग्रेजों ने। लेकिन मैन बुकर पुरस्कार के लिए कंडीशन है क्या? कि वो सारे राष्ट्रमंडल के सदस्य हो, यानी कि वहाँ पे क्या किए हो? अंग्रेजों ने शासन किए हैं, और ये प्रत्येक वर्ष दिए जाते थे। लेकिन मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो थे प्रत्येक 2 वर्ष में ये अवार्ड पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन 2015 के बाद क्या किया गया? इसे प्रत्येक वर्ष कर दिया गया, यानी कि प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और क्यों दिया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, उपन्यास के लिए और अंग्रेजी में। देखिए अगर आपने कुछ और भी लैंग्वेज में अगर आपने लिखी तो ठीक है, बट उसका एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, उसको ट्रांसलेट आप इंग्लिश में कर दो। और अगर आपका उपन्यास वन ऑफ द बेस्ट है तो आपको फिर लिस्टिंग कर लिया जाएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, ठीक है।
ये आपका कंसेप्ट हो गया। एक बार फिर से यहाँ पे और जो फैक्ट क्या क्या बना है आपको मैं बता दूं। सबसे पहले मैन बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, या फिर उपन्यास रहेगा। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में। साहित्य का ऑस्कर किसे कहते हैं? मैन बुकर पुरस्कार को कहते हैं। कब दी गई थी स्टार्टिंग? तो इसकी 1969 में। और ये जो दिया जाता है, जो स्टार्टिंग में जो दिया जाता था मैन बुकर पुरस्कार, कॉमनवेल्थ के जितने सदस्य थे, यानी कि राष्ट्रमंडल के सदस्य मेंबर को, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, ठीक है। और वो उपन्यास के लिए दिए जाते थे। कैसे उपन्यास? कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए? तो इंग्लिश में होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ का मैंने अर्थ बता दिया कि जिन देशों पे अंग्रेजों ने क्या किया है, कभी शासन किया होगा, रूलिंग क्या है। अब 2005 में क्या हुआ था? बुकर पुरस्कार को दो भाग में बढ़ते हैं। एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार क्या था कि जितने भी राष्ट्रमंडल के सदस्य देश थे उनको दिए जाते थे, और ये प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। लेकिन मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का क्या था कि ये किसी भी देश के ऐसे साहित्यकार जो अच्छे उपन्यास लिखे हैं उनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 2005 से जो ये दिया जाना स्टार्ट हुआ था, ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है। लेकिन 2015 के बाद इसे क्या कर दिया गया? कंटिन्यू प्रत्येक एवरी ईयर आपको देना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर। कुछ और फैक्ट कि पहला जो बुकर प्राइज के जो विनर है उनका नाम आपसे पूछा जाता है, तो आपको नाम याद रखना होगा, पीएच न्यूबे, ठीक है। 1969 में दिया गया था। और ये उपन्यास आपसे इसीलिए पूछा जाता है, क्यों ना पूछा जाए, समथिंग टू आंसर आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि इसके ये जो उपन्यास है किनके द्वारा लिखा गया था? तो पीएच न्यूबे के द्वारा, ठीक है। और इनको क्या किया गया था? बुकर प्राइज दिया गया था। ये पहले बुकर प्राइज विनर भी हैं, ठीक है, पीएच न्यूबे, समथिंग टू आंसर। और ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये पहले बुकर प्राइज के विनर है, इसलिए क्यों ना आपसे कमीशन ये सवाल करे। पहली महिला आपसे पूछे जाएंगे कि फर्स्ट वुमेन जो बुकर प्राइज के जो विजेता थे, तो बर्निस रूबेंस, ठीक है, बर्निस रूबेंस 1970 में, ठीक है, बर्निस रूबेंस 1970 में दिया गया था। यानी कि जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर ही एक महिला को मिल गई थी, बर्निस रूबेंस जिनके नाम थे, और उनके जो उपन्यास का नाम है द इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर। तो फर्स्ट मेन बुकर प्राइज जो मिला है, जो मिला है उनको किनको मिला था? तो पीएच न्यूबे को मिला है। उनके उपन्यास का क्या नाम है? तो समथिंग टू आंसर है। और पहली महिला जिनको बुकर प्राइज मिला है बर्निस रूबेंस 1970 में, द इलेक्टेड मेंबर उनके उपन्यास का नाम है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे कितने भारतीयों को ऐसे मिले हैं, और एकदम यहाँ से सवाल बनता है और फिर से बनेगा। अब आप में से कई पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपने कई बार एग्जाम दिए, तो आपको मिला भी होगा यहाँ से क्वेश्चन। तो पहले भारतीय जो इनको मिला है अगर पूछा जाएगा तो उनका नाम है वीएस न्यायपॉल। कब मिला था? 1971 में, जस्ट तीसरे ईयर मिल गया था। इन ए फ्री स्टेट, इनके उपन्यास का नाम है इन ए फ्री स्टेट। तो आपसे पूछेगा इन ए फ्री स्टेट किनके द्वारा रचित है? तो वीएस न्यायपॉल के द्वारा है, ठीक है। ये पहले भारतीय विजेता कौन है जो बुकर्स प्राइज मिला? तो वीएस न्यायपॉल को। कब? 1971 में। उसके बाद दूसरे जो भारतीय हैं सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, इनके उपन्यास का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, 1981 में इनको मिला है। और पूछा जाएगा आपको कि बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार किनको मिला है? तो सलमान रश्दी को ही मिला। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बुकर ऑफ बुकर्स क्या होता है ये प्राइज, क्या समझ लीजिए, यही नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ। बुकर ऑफ बुकर्स मतलब कि वो सारे वैसे पर्सन जिनको पहले बुकर्स प्राइज मिल चुके हैं, ठीक है, उनमें से जो टॉप, मतलब कि देखिए ABCDEF ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर में से ABC को बुकर प्राइज मिला है। अब ये में से इनमें से किसी एक को बुकर प्राइज मिलेगा, उसको हम कहेंगे बुकर्स ऑफ बुकर, ठीक है, बुकर ऑफ बुकर्स। मतलब कि जिनको बुकर प्राइज मिल गया है उनमें से किसी एक को ये प्राइज दिया जाता था, ठीक है, बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज। तो सलमान रश्दी जो थे पहले ऐसे जो थे बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार इनको मिला है, और ये पहले भारतीय, तो इसलिए आपसे पूछा जाता है सलमान रश्दी के बारे। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार किसे मिला है? वीएस न्यायपॉल, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय। तो आपको बोलना सलमान रश्दी। क्या है उपन्यास? मिडनाइट चिल्ड्रन 1981। सोचिए कितना अच्छा उपन्यास होगा मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय के जो उपन्यास का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तीसरे भारतीय हैं, 1997 में। ईयर एकदम याद रखना, बस कोई मैंने एक्स्ट्रा ईयर लिखा ही नहीं, कि आपको याद करना वही ईयर लिखा हुआ मेरे नोट्स में। किरण देसाई को मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006, ये उपन्यास का नाम आपसे पूछा जाएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, कई बार पूछा गया है किरण देसाई के द्वारा। अरविंद अडिग द व्हाइट टाइगर, इनके उपन्यास का नाम है, 2008 में ये लिखा गया था, ठीक है, मतलब 2008 में इनको ये बुकर्स प्राइज मिला था। अब करंट अफेयर में अभी जो है मैन, देखिए करंट अफेयर में आपको क्या याद करना है, मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो अभी 2021 में नहीं मिला है, नवंबर में आई थिंक मिलने वाला है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है, तो हम इसे
देख लेते हैं। और जैसे ही वो आपको अवार्ड मिलेगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर मैं कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस में डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। मैन बुकर पुरस्कार अभी नहीं मिला 2021 का, या अभी तक वीडियो बनाने के बाद अगर मिल जाए तो आप नोट डाउन कर लेना। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो उनका नाम आपको याद करना है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और उनके उपन्यास का नाम, ये पूछा जाएगा आपसे। कोई भी एग्जाम में अभी जाइए, लेटेस्ट एग्जाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया। तो किनको मिला है? डेविड डियोप को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। और इनके उपन्यास का क्या नाम है? एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ब्लड इज ब्लैक। डेविड डियोप फ्रांस के रहने वाले, डेविड डियोप फ्रांस के रहने वाले। एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया था 2021 में। अभी लेटेस्ट करंट अफेयर दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होता है? ये किसी भी देश के साहित्यकार को दिया जाता है। 2005 से स्टार्ट हुआ है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता था, बट 2015 से क्या हुआ, ये प्रत्येक वर्ष दिया जाने लगा। और 2021 में किसे दिया गया? डेविड डियोप फ्रांस के रहने वाले हैं। और किस इनके उपन्यास का क्या नाम है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और मैन बुकर पुरस्कार अभी आपको नोट डाउन कर लेना है, करंट अफेयर जैसे ही आएंगे इसकी। 2021 की किनको मिला? ये किनको मिलता है? कॉमनवेल्थ देश के सदस्य जो है, और आयरलैंड और जिम्बाब्वे, जिसमें क्या है, अंग्रेजों ने कभी शासन किया हो। ठीक है, आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। अब आप में से कितने लोग पूरा वीडियो देखा है? ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये वीडियो में 100 लाइक मिलनी चाहिए? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो अभी तक वीडियो को देखें। बाकी अगले वीडियो में अवार्ड सेक्शन और भी मैं अपडेट कर दूंगा, 2-3 अवार्ड सेक्शन को धीरे धीरे करके, स्टैटिक करंट अफेयर को लेकर के से, ताकि आपको दिक्कतें ना आए करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और हो सके तो अच्छे से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, धमा करके शेयर भी कर देना अपने ग्रुप में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।